8 बजे शुरुआत की थी हमने 30 दिन 30 एक्शन 30 कहानियों की 18 कहानियां एक्शन आपके सामने है और अब बाकी बचे। आप आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी दफ्तर में जाइए, पहले जाते होंगे धीमी गति का पंखा दिखता होगा, वो मेज दिखती होगी जहां तबाह फाइलें पड़ी रहती थी, लेकिन आज जाकर देखिए सुबह 9 बजे से कर्मचारी काम करते दिखेंगे। सरकारी कर्मचारियों के इस रवैये को सुधारने के लिए योगी के मंत्री छापामार अभियान चला भी रहे हैं। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के 5वें दिन ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों, हॉस्पिटल्स और स्कूल कॉलेजेस में पान, गुटखा, तंबाकू के इस्तेमाल पर बैन लगाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने सरकारी दफ्तरों में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर बैन लगाने के आदेश जारी किए। सीएम की सोच का उनके मंत्रियों पर असर हुआ और कई मंत्रियों ने न सिर्फ अपने दफ्तरों में सफाई की बल्कि कर्मचारियों को सफाई की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री बनने के 10वें दिन योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए और 45 दिन में इस घोटाले की जांच रिपोर्ट मांगी। 12 अप्रैल को योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया। नदी की सफाई को लेकर सीएम आदित्यनाथ ने यह भी आदेश दिया कि गोमती नदी में एक भी नाला ना गिरे। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के 2 हफ्ते बाद ही गोरखपुर को मेट्रो रेल की सौगात मिली। अखिलेश सरकार में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों को ही चुना गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ते हुए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में गोरखपुर को भी शामिल करने का फैसला लिया है और डेवलपमेंट के कार्यों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। विकास का जो पहिया पटरी पे रखा है, इंजन वो जरूर है, लेकिन पीछे से हमें भी उसको पुश करना है जिससे कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। तो सुना आपने ये जो साहब कह रहे थे कि भाई पहिया तो वही है लेकिन पटरी पर लाना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से योगी सरकार सिर्फ व्यवस्था ठीक नहीं कर रही है बल्कि नई पटरियां, नई व्यवस्था भी बना रही है। उद्योगों को रफ्तार देने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार कैसे मिले, इस पर भी फुल रफ्तार से काम हो रहा है। योगी सरकार ने प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए नई निवेश पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। निवेश को ध्यान में रखते हुए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करेगी। योगी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नई उद्योग नीति बनाने का फैसला किया है। इसके लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है जो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की बारीकियों से अध्ययन करेगा। जो रिन्यूअल सस्ता लाइसेंस की जो कार शैली है, इसको और थोड़ा हल्का करना चाहिए। किसानों के लिए जो राहत दी है वो सही ढंग से राहत दी जाए और उनका गेहूं सही ढंग से बेचा जाए। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और ज्यादा बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है। यूपी में योगी सरकार ने 4 साल में प्रदेश के हर गांव को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। सरकार इसके लिए रोडवेज से अनुबंधित बसों की संख्या बढ़ाएगी। यूपी सरकार ने यूपी के सभी बस स्टैंड को वाईफाई सुविधाओं से लैस करने का आदेश दिया है। 2 दिन का संकल्प लिया गया है। सभी बस स्टेशन जितने हैं वाईफाई से जोड़ा जाएगा। परिवहन विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान सीएम योगी ने आम लोगों के लिए कई नई सुविधाएं शुरू करने का निर्देश दिया था और इसी के बाद बसों की टाइमिंग पता लगाने के लिए जल्द ही ट्रैक माई बस ऐप की शुरुआत भी की जाएगी। प्रदेश में चल रही जन योजनाओं में देरी हो रही है। योगी सरकार ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा के पास ही जेवर में अब एयरपोर्ट बनेगा। मायावती के राज में इसका फैसला हुआ था, लेकिन अखिलेश सरकार आगरा में एयरपोर्ट बनाना चाहती थी। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में पिछली सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है। इसी तरह गोमती रिवर फ्रंट में हो रही देरी की जांच के भी आदेश दिए हैं। योगी सरकार अखिलेश राज में बने साइकिल ट्रैक को तोड़ने का मन भी बना रही है। सीएम ने सभी विभागों के अफसरों से कामकाज का ब्यौरा और ब्लूप्रिंट मांगा है। 20 अप्रैल तक बारी बारी से अफसर अपने अपने विभाग के कामकाज का प्रेजेंटेशन सीएम के सामने पेश करेंगे। शिक्षा में जरूरी बदलाव के लिए उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और व्यावसायिक शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन देख चुके हैं। इसी तरह दूसरे विभाग के अधिकारी भी अपने कामकाज का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्योंकि पता नहीं कहाँ से उनको इतनी नॉलेज है। मैं खुद देखती हूँ, मैं खुद सुनती हूँ उन्हें। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके बारे में उनको नॉलेज ना हो। पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल एक एक चीज कट टू कट बात करते हैं और उन्हें सब पता है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संसद में ये कहा था कि वो मोदी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और मोदी स्वच्छ भारत का सपना देखते हैं। योगी सरकार स्वच्छ यूपी के लिए फुल एक्शन में है। इसके साथ पीएम मोदी की तरह सीएम योगी पूरे उत्तर प्रदेश में सिस्टम को और योग को फैला देना चाहते हैं।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के 30 जिलों को दिसंबर 2017 तक खुले में शौच से मुक्त बनाने का फैसला किया है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कोई भी जिला खुले में शौच मुक्त नहीं है। काफी हद तक कुछ जगह बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ है, इसी तारीफ करने लायक है, बट बहुत सुधार हो रहा है। अंतर दिखाई पड़ा मगर अभी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आए हैं और वो दिख भी रहा है। महापुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करके उस दिन विद्यालय चलाइए। 1 घंटे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम उस महापुरुष के नाम पर करिए, जिससे लोग इस बात से प्रेरित हो सकें, जान सकें हमारी परंपरा क्या थी। योगी सरकार ने महापुरुषों के नाम पर स्कूलों में मिलने वाली छुट्टियों को बंद किया। 44 सार्वजनिक छुट्टियों के साथ उत्तर प्रदेश देश भर में नंबर 1 है। अगर यही सिलसिला चलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब विद्यालय खुलने के लिए या कार्य दिवस का एक भी दिन नहीं बचेगा। योगी सरकार के नए आदेश के बाद अब यूपी के स्कूलों में 12 छुट्टियों की छुट्टी हो जाएगी। ऐसा करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि बीते 10 सालों में यूपी के सरकारी स्कूलों में 50% छुट्टियां बढ़ गई है। योगी सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया है। अब बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के यूपी में घर नहीं बना पाएंगे लोग। सीएम योगी ने साफ आदेश दिया है कि बिना रेन वाटर हार्वेस्टिंग के घर का कोई नक्शा पास ना किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी विकास विभाग के साथ हुई बैठक में ये अहम फैसला लिया। घटते भूजल स्तर के लिए चिंता जाहिर करते हुए योगी ने कहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस दिशा में अच्छा कदम हो सकता है। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यूपी में वोट बैंक पॉलिटिक्स के बदले अब सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। सीएम आदित्यनाथ ने मदरसों में धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई का भी निर्देश दिया। मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए हर जिले में कम्युनिटी सेंटर के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। जो पढ़ाई आमतौर से कॉलेजेस में होती है, इंग्लिश है, मैथ्स है, भूगोल है, इस तरह की पढ़ाई को उसमें सम्मिलित किया जाए और उसको भी कंपलसरी सब्जेक्ट करके, ताकि ये बच्चे जो पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, जिसको दीन की पढ़ाई करनी है वो दीन की पढ़ाई भी करे। मदरसों के साथ जल्द ही कार्यशाला शुरू होगी। प्राइवेट मदरसों की जांच होगी और सही पाए जाने पर उसका रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार के साथ किया जाएगा। जुलाई से हज यात्रा की शुरुआत होगी। उससे पहले आदित्यनाथ सरकार ने यात्रा के दौरान हज हाउस में पूरी सुविधा देने का भरोसा दिया। यूपी में सद्भावना मंडप बनाए जाएंगे, जिसमें सरकार गरीब मुसलमानों की शादी कराएगी। बीपीएल परिवार में 2 बेटियों को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम योगी ने शादी के रजिस्ट्रेशन का प्लान भी संबंधित विभाग से मांगा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से ही अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होगी। फिलहाल सरकारी स्कूलों में 6ठी क्लास के बाद ही अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। 9वीं से 12वीं क्लास तक स्टूडेंट्स के लिए 80% अटेंडेंस अब जरूरी होगी। साथ ही टीचर्स की अटेंडेंस को दर्ज करने के लिए स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जाएंगे। पाठ्यक्रम को आप इस प्रकार का बनाए कि यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो बालक है, यहाँ की जो बालिका है, वह राष्ट्रीय स्तर की किसी प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम पाए। प्राथमिक स्कूल में गांव गरीब का बच्चा, उसके अंदर कोई हीन भावना पैदा न होने पाए, इसके लिए हम उसको यूनिफॉर्म देने जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की यूनिफॉर्म देंगे, उसको जूता देंगे, उसको हम उसकी कॉपी किताब देंगे, उसके पाठ्यक्रम को हम आधुनिकता के साथ जोड़ेंगे। तो अगले आधे घंटे में हमने आपको बताने की कोशिश की इस सम्मेलन में 30 दिन, 30 एक्शन और 30 कहानियां, जहां पर सरकार है, सरकार के मंत्री हैं, अधिकारी है, पुलिस है और अब बारी जनता और मंत्री की। सिर्फ योगी ही एक्शन में नहीं है, योगी के मंत्री भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं, योगी बोले, योगी जी वाह यूपी बोले। जी हाँ, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं उनके मंत्री। योगी सरकार के आज 30 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि सरकार शपथ ग्रहण के बाद ही फुल एक्शन में दिख रही थी, लेकिन जिस जोश के साथ सरकार ने शुरुआत की, क्या वो जोश बरकरार है, ये बड़ा सवाल है। ये समझने के लिए अब हम यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों से मिलवाएंगे जो मंत्रालय में कम और मैदान में ज्यादा है।
योगी सरकार के मंत्रियों का मानना है कि 30 दिन का जो लक्ष्य सरकार रखकर चली थी उसे पाने में सफल रही है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था पटरी पर है। सरकार के 30 दिन पूरे होने पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने ये दावा किया है कि न सिर्फ नेता बल्कि जनता भी इस बदलाव को महसूस कर रही है। टेंडरों में पहले अनेकों प्रकार की शिकायतें आती थी, हम लोगों ने इस व्यवस्था को अपनाया है और सारे जितने भी टेंडर होंगे वो सब ऑनलाइन होंगे। लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर भी पुलिस ये मान रही है कि अब तक उनके हाथ कहीं न कहीं बंधे थे, लेकिन अब उनको अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हर तरह की छूट मिली हुई है। हम लोगों को फोकस करना चाहिए था, वो फोकस हम लोगों ने काफी हद तक किया है। जिन लोगों ने आज समय पे हस्ताक्षर नहीं किए, यहाँ पर आए या आके चले गए, उन लोगों का एक दिन का वेतन कटेगा, बिना सर्विस ब्रेक करेगा। अब योगी के मंत्रियों के एक्शन सीरीज में हम आपको योगी सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना से मिलवाते हैं, जो बिना किसी को बताए वाराणसी के नगर निगम ऑफिस में पहुंच गए। अधिकारियों के होश उड़ गए। तब सुरेश खन्ना को सुबह सर्किट हाउस में अधिकारियों की एक बैठक लेनी थी, मगर बैठक से पहले ही नगर विकास मंत्री अचानक नगर निगम के दफ्तर पहुंच गए। खन्ना ने अधिकारियों का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया, जिसमें दर्जन भर अधिकारी नदारद मिले। सभी अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई और 11 बजे तक एक रजिस्टर के ऊपर 12 लोगों के हस्ताक्षर नहीं थे। नियमानुसार उनके हस्ताक्षर होना चाहिए और मैंने ये निर्देश दिया है नगर आयुक्त को कि जिन लोगों ने आज समय पे हस्ताक्षर नहीं किए, यहाँ पर आए या आके चले गए, उन लोगों का एक दिन का वेतन कटेगा, बिना सर्विस ब्रेक करेगा। रोज दफ्तर में बैठने वाले बाबुओं की नजर भले ना पड़ी हो, लेकिन मंत्री जी ने बंद पड़ी घड़ी पर भी सवाल उठा दिया। नगर निगम के हेड ऑफिस में हर कमरे में घूम घूम कर मंत्री जी ने चेक किया कि चीजें कैसे चल रही है। सालों से बंद पड़ी अव्यवस्था पर जब सुशासन का हंटर पड़ा तो सभी बाबू और क्लर्क एक्टिव हो गए, क्योंकि अब मंत्री जी खुद एक्शन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।